बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा वक्त के मुताबिक इस वक्त 4:45 बज चुके हैं और अडयाला के बाहर जो मंजर कशी नाज़रीन किराम हमने आपको दिखाई है वो नाकाबिले यकीन है। जिस तरह से निहत्ती अवाम ने मुसल्ला जो पुलिस थी उनका मुकाबला किया और उनको नाज़रीन किराम पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस की इस वक्त नफरी जो है वो पीछे मौजूद है और इस वक्त आगे नहीं आ रही। औरतें, खवातीनें, बच्चे इस वक्त शामिल हैं। मेरा कैमरामैन जरा दिखा दे यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, फिर मैं आपको एमएनएस के बाद लेके जाता हूँ। इस वक्त नाज़रीन किराम मंजर है। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद है, इलाके के एमएनएस मौजूद है जो इस वक्त डटे रहे। यहाँ पर सर बच्चों को मारा गया, औरतों के दुपट्टे खींचे गए, ये फस्तायत का आलम यहाँ पे बुजुर्ग किया गया, लेकिन अवाम यहाँ से हट नहीं रही। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अपडेट नहीं होता पीटीआई का? देखें जी, जब तक इमरान खान जेल में आए ये पाकिस्तान की अवाम सब्र नहीं करेगी, रुकेगी नहीं। कितने बंदे मारेंगे, कितने गिरफ्तार करेंगे, कितने जेल में भेजेंगे। ये पाकिस्तान की जो कौम है ये अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रही है और ये आखिरी दम तक लड़ेगी जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करवाया जाता और जब तक इमरान खान को दोबारा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया जाता। सर क्या इस वक्त एमएनएस आपको देख रहे हैं, इस्लामाबाद के एमएनएस मौजूद हैं, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इतने एमएनएस हैं, वो अगर आ जाते हैं यहाँ पर, सिर्फ उनकी तादाद अगर देखी जाए तो वो 180 के करीब है। वही यहाँ पर आ जाते तो एक जमे खफीर बन जाता है। लेकिन हम आपको देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो कहाँ पर है? पार्टी ने कोई कॉल तो नहीं दी ना, जिसका दिल करता है वो आ जाता है बगैर कॉल। सर आपका दिल इतना साफ क्यों है और वहाँ पर दिल साफ क्यों नहीं सारे है? आते हैं, बहुत सारे आए हुए हैं, मुझे बहुत सारे मिले हैं। देखिए, एक होता है कि पार्टी ने कोई कॉल दी हो ना, फिर तो अगर कोई ना आए तो हम किसी से पूछ सकते हैं। पार्टी ने कॉल नहीं दी है तो अपने तौर पे जो आता है उसको आना चाहिए। खान साहब की बहनें हैं, उनको मुलाकात से रोका हुआ है, उनका हक बनता है। जो खान साहब की बहनों के साथ बदतमीजी की जाती है, जो आम हमारे कारकुनान अवाम के साथ बदतमीजी की जाती है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आमिर भाई, अर्ज ये है कि आपसे मैं चले सवाल चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ पर क्यों आए? सिर्फ सीधा सवाल। देखिए, मेरा भी हक बनता है, मैं खान साहब की बहनों के साथ आके खड़ा हूँ। सर जब आपको बात समझ आ रही है तो बाकी एमएनएस क्यों सारे नहीं आ आते रहे हैं ना, कोई आ जाए, कोई अगली दफा आएगा, कोई पिछली दफा आया है, तो सारे आ रहे हैं। हाँ, पार्टी को नहीं, आपने अगर मेरा ट्विटर और फेसबुक फॉलो किया हो तो मैं तो ये प्रॉपर कह रहा हूँ, पार्टी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने इमरान खान की रिहाई की तारीख को रसाई की तारीख तक महदूद कर दिया है। असल में रिहाई की तारीख थी ना, तो अब हम रसाई तक भी मोहताज हो गए। तो हमें एक मजबूत लाए अमल के साथ आना चाहिए। हमें पूरे पाकिस्तान के रोड्स बंद करने चाहिए, हमें पूरा पाकिस्तान जाम कर देना चाहिए कि हमें अपने लीडर तक रसाई नहीं दी जा रही और हमारे लीडर को रिहा नहीं किया जा रहा। तो कौन देगा ये लाए अमल? सर ये हमारे पार्टी के चेयरमैन, हमारे पार्टी बैरिस्टर गौहर साहब, सेक्रेटरी जनरल और पॉलिटिकल कमेटी। सर बैरिस्टर गौहर लाए अमल देंगे, बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा और पूरी पॉलिटिकल कमेटी। सर ये वही बैरिस्टर गौहर है, जब अलीमा आपा की मुलाकात नहीं हो रही थी तो ये बैरिस्टर गौहर साहब मिलने चले गए थे, लेकिन अलीमा आपा मुलाकात नहीं करी तो उन्होंने कहा था बाइकआउट की, लेकिन वो मिलकर आ गए थे। क्या ये वही बैरिस्टर गौहर है? देखिए, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अलीमा आपा को भी जाना चाहिए, जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर को भी जाना चाहिए, सलमान अकरम राजा को भी जाना चाहिए। तो ये पिक एंड चूज तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। असल चीज ये है कि हमारी पॉलिटिकल कमेटी को, जो हमारी मौजूदा क़यादत है, उसको ये चाहिए कि इस पे एक मजबूत और जामिया एक लाया अमल बनाए। और मेरे ख्याल में, मेरी राय है, मैं उनको दे भी चुका हूँ, रिकॉर्ड दे चुका हूँ कि पूरे पाकिस्तान को एक दफा जाम करें, बंद कर दें। जब इमरान खान को रिहा नहीं करते और इस नाजुक वक्त में जब इस मुल्क को, इस कौम को इंडिया के साथ जंग की सूरत हाल है, इमरान खान की जरूरत है। वो वाहिद लीडर है जो कौम को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर उस तक रसाई नहीं दी जा रही, उसको रिहा नहीं किया जा रहा, तो ये मुल्क नहीं इस तरह आगे चल सकता। ठीक है सर, मैं जरा हमारे एमपी के साथ भी आना चाहूंगा। आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने आपको पत्थर खाते हुए देखा है, डंडे खाते हुए देखा है। सर आप भी तो इसी में रहना चाहते होंगे, आप क्यों निकलते सर? बात यह है, मैं तो अभी हालिया जो है ना 4 माह के बाद मेरी बेल हुई है। इस फस्ताई हुकूमत ने जो है ना हक हमारे ऊपर FIR दे के जेल में हमें बंदे सलासर रखा, बाकी तो हमारे पार्टी के कारकुनान दोस्तों को वो बंदे सलासर रखा। इशू ये नहीं है डंडे खाना या इस गर्मी में आना, ये पूरी कौम कैद इमरान खान साहब के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। कौम को पता लग चुका है कि उनका हकीकी कैद, अगर उनके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कोई सोचता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। कौम इसीलिए रोडों पे आती है, ना गर्मी को देखती है, ना सर्दी को देखती है, ना तूफान को देखती है। यार फस्तैयत का सामना करने के लिए कौम तैयार है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई आपका भी, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि हालात इस वक्त क्या है। मैं जरा अपनी आवाम की तरफ चलूंगा। सर क्या कारकुन है, आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि मैं अपने कारकुनों को भी इकट्ठा कर लूं, थोड़ा सा मेरे पास आए। कारकुनों का क्या अमल है कि इस वक्त क्या होना चाहिए? कारकुन क्या समझते हैं? मैं बाजोड़ से आया हूँ, आप बाजोड़ से एक्स यूथ प्रेसिडेंट बाजोड़ हूँ। ठीक है। मैं जो पार्टी का लाया अमल देख रहा हूँ, मैं जो इस MNAs, MPs, सेनेटर और इन जो अपने हुद्दों के लिए ये कर रहे थे, वो तो इन्होंने अचीव किए। अब ACU में मजे ले रहे, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में मजे ले रहे।
आज अलीमा खान आफा और उसके 2 बहनें साथ, वो एक 2 औरतों के साथ यहाँ जेल के रोड के बीच में बैठ जाती हैं और कह रहे हैं हम बेसहारा अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं है। मैं इस वक्त पूरे कारकुनों की तरफ से सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर खान, आलिया हमजा, बैरिस्टर गौहर, जो पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जो पार्टी की पोस्टों पर बैठे, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप लोग ईद के बाद एक एहतजाजी एक माहौल पैदा करना था इमरान खान के रिहाई के लिए। क्यों क्या हो गया? क्यों आप आइसोलेट हो गए? क्यों आप खामोश हो गए? किसने आपको खामोश करा दिया? क्या आप कंप्रोमाइज हैं? क्या आपने इमरान खान को रिहाई नहीं दिलवानी है? क्या इस मुल्क के, इस कौम के, इस पीटीआई वर्कर की तर्जुमानी आपने नहीं करनी है? अगर नहीं करनी है तो ये ओहदे छोड़ दे। अगर नहीं करनी है तो फिर ये ओहदे, ये वजारतें, ये सेनेटर्स, ये एमपीएस, ये एमएनएस, ये सारे ओहदे छोड़ दे। पीटीआई के हर वर्कर लीडर की इंशाल्लाह लीडर की तरह खड़ा होगा, वो लीड कर सकते हैं, वो अपने मुर्शद को रिहा करवा सकता है। मैं हर पार्टी की वर्कर की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ अलीमा खान आफा को, आप ले ले अपने पार्टी को, आप अपने पार्टी को, आप सियासत में आ जाए, आप कूद जाए, अपने भाई तक महदूद ना रखे, इस पार्टी को संभाले। और ये जो भीड़ ये बैठे हुए हमारे बड़े बड़े ओहदों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के बड़े बड़े ओहदों पे, ये जो खान के नाम से एमपीए, एमएनए, सेनेटर, वजीर, मुशीर बने हुए, इसको एक लात मारे, हकीकी वर्कर को सामने लाए। इन वर्कर को आप दे सामने लाए, आप देख लीजिएगा खान एक हफ्ते में बाहर निकल रहे कि नहीं निकल रहे। ये तो जाके अपने जो इनका वो मफाद था वो अचीव कर लिए, उहदे ले लिए, अब एसी की गाड़ियों में घूम रहे, ऑफिसों में घूम रहे। ये सिर्फ नाम से सोशल मीडिया पे हाँ के अडियाला जेल में यहाँ से 2-4 पिक्चर और 2-4 टिकटॉक बना के चले जाते हैं। हकीकी इमरान खान के साथ। नाज़रीन किराम, ये कारकुन है। पहले मैंने एमएनएस के पास गया, मैंने एमपीएस की बात बताई। अब हमारे क्या होना चाहिए इस वक्त? क्या आप समझते हैं? मुझे बताइए कि आपकी राय में इस वक्त क्या होना चाहिए था? आप बताइए। इस वक्त ये होना चाहिए था कि जितनी भी लीडरशिप है वो लीडरशिप को यहाँ पे फ्रंट पे आना चाहिए था। यहाँ पे लीमा आपा के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप को यहाँ पे पहुँचना चाहिए और आके यहाँ पे एहतजाजी तौर पे उनके साथ खड़े होना चाहिए, धरना दे देना चाहिए, बैठ जाना चाहिए उस वक्त तक जब तक एक बहन को एक भाई से कानून हक देता है मुलाकात का, जब तक उनकी मुलाकात ना करवा दी जाती। अदालती अहकामात उड़ाए जा रहे हैं, यहाँ पे गैर कानूनी गिरफ्तारी की जा रही है, यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे तशद्दुद किया जा रहा है, छोटे बच्चों पे, पार्लियामेंटेरियन पे, अरकान असम्बली पे, आम आवाम पे, वर्कर्स पे, हर शख्स को यहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कोई किसी किस्म का यहाँ पे कानून नहीं है। हर इंसान जानता है, यहाँ पे आवाम भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, तमाम देखने सुनने वाले भी जानते हैं कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई आइन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। लड़ना दुश्मनों से था, दुश्मन ममालिक से था, कफार से था, जबकि यहाँ पे मुसलमान और पाकिस्तानियों पे तशद्दुद किया जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तानियों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ताकत के जोर पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है नाज़रीन किराम, हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है। आपका दुपट्टा तक खींचा गया, मैंने जो मनाजिर देखे, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे ठीक करें, आपके साथ भी तशद्दुद हुआ, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आज देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे अलीमा आपा अपने भाई से मिलने के लिए आती है। पहले मुझे ये बताया जाए कि कौन से कानून में, कौन सी किताब में लिखा है कि एक बहन अपने कैद, जो बल्कि मैं इसको कैद भी नहीं कहूँगी, उनको अगवा किया हुआ है और उनको जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है, वो उनसे मिलने के लिए आती है। मुझे बताया जाए कि किस किताब में, किस कानून में लिखा है कि एक बहन अपने भाई से नहीं मिल सकती। कितना अरसा हो गया वो यहाँ आ रही है, रोज सड़कों पर जलील होती हैं, वो चली जाती हैं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी अपने अदालतों में बैठे हुए उन जजेस पे होती है जिन्होंने रात 12 बजे तो अदालतें खोल ली थी। ठीक है, आज क्यों नहीं अदालतें बोलती? आज क्यों नहीं चीफ जस्टिस की जुबान खुलती कि एक बहन को मिलने नहीं दिया जा रहा? कानून इजाजत देता है, कानून के खिलाफ जो है वो यहाँ पे काम हो रहा है और उसके बावजूद अदालतें खामोश है, जजेस खामोश है। क्यों? इसका जवाब दे सुप्रीम कोर्ट, इसका जवाब दे हाई कोर्ट। क्या बहन के पास क्या हक नहीं है कि वो अपने भाई से मिल सके? क्या एक बहन का जो हक है वो उसे छीना जा रहा है? क्यों छीना जा रहा है? मेरा सिर्फ अपने सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल है कि सर रात 12 बजे तो आपने अदालतें खोली, आज क्यों नहीं सवाल किया जा रहा? आज किस ताकत से आपकी ताकत खत्म हो चुकी है? ठीक है मैम, आपकी बात, आपका मौक़िफ़ है। सर आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन भी हैं, आज जो जुल्म हुआ है उस पर क्या कहेंगे जनाब? ये जुल्म पहले दिन की बात नहीं, ये जुल्म ये एक दास्तान है, लंबी दास्तान है। आज वकला से मीटिंग का दिन था, बीबी बुशरा का, इमरान खान साहब का, मगर हमेशा की तरह आज अदालती ऑर्डर्स को हवा में उछाल दिया गया। पाकिस्तान
इस वक्त हालत जंग में है, मगर ये अर्दली हुकूमत की तरजीहात देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को क्रश करना है, इमरान खान को मर्द मुजाहिद को अंदर बंद रखना है, और एक ऐसा शख्स जो अपने दुश्मन मुल्क को ललकार सकता है, जो उसको जवाब दे सकता है, उसको नाहक कैद करके रखा हुआ है। और ये इनके मुंह में जबान नहीं, इनके मुंह में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जो इनको जवाब में दिया जा सके। ना अर्दली वजीर आजम ने जवाब दिया, ना उसके बड़े भाई भगोड़े ने 3 दफा के वजीर आजम ने जवाब दिया, नवाज शरीफ ने, और ना उनकी बेटी वजीर आला ने कोई जवाब दिया, और ना ही आसफ अली जरदारी से कोई जवाब आया। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को तबाह करने के लिए ये पूरी एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, और हम ये कब तक ये चलेगा। दूसरी जंग अजीम का हवाला देते हुए मैं बात करूंगा कि जब उसमें बमबारी हो रही थी तो विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा कि क्या हम बच जाएंगे, तो उन्होंने कहा क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बच जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आपको उठना होगा, अदलिया को उठना होगा, आपके पीछे कौम खड़ी है। मेरी जजेस से रिक्वेस्ट है, आला अदलिया से गुजारिश है, आप इंटरवीन करें, आप सिस्टम को टेकअप करें, आप देखें कि आपका मुल्क वायलेट हो चुका है, ये रियासत बेआइन हो चुकी है, ये जमहूर का मसला है, ये दस्तूर का मसला है, आपको उठना होगा, आप खड़े होना होगा। कब तक ये चलेगा? ये तमाशा बंद होना चाहिए। रोजाना की बेसिस पे ये तमाशा किया जा रहा है। इमरान खान मर्द मुजाहिद, मर्द मोमन, मर्द कलंदर को आपने गैर कानूनी तरीके से 2 सालों से बंद किया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि उसको निकालो, और निकालो, देखो कि आपका दुश्मन मुल्क कैसे अपने घुटनों पर आएगा। आप में तो जवाब देने की हिम्मत नहीं है, कब तक ये करोगे? थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आखिरी मौक़िफ़ में लूंगा, सर मुख्तसर रखिएगा। कारकुन इस वक्त क्या चाहते हैं, कलीमा आपा के लिए लीडरशिप को क्या करना चाहिए, मुख्तसर बताइए। देखिए जी, मेरा नाम उमर फारूक सती है, मैं सीनियर नायब सदर हूँ जिला मरी का। मेरी गुजारिश ये है कि हम यहाँ पे अक्सरियत पेशियों पे जो अलीमा बाजी यहाँ पे आई हैं, हम उनके आते रहे। यहाँ पे जो हम हालात देख रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात ये जो हमारे MNA, MPA और सेनेटर हैं, मैं समझता हूँ कि इनको शर्म करनी चाहिए, इनको यहाँ सबको आना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि 9 मई के बाद से लोग जो भगोड़े हो गए, जो छुप गए, जो गायब हो गए, उनको हम दोबारा बीच में घुसा रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी गलती है। फिर उसके बाद जो फाइनल कॉल दी गई, उसमें जो लोग छुपे हुए थे उनको अगर सजा दी जाती तो फिर भी हमारी पार्टी बहुत बेहतरी आ सकती थी। हम एक मुनज़्ज़म नहीं है, यहाँ पे एक सिपाही आता है, वो भगदड़ मचा देता है सिर्फ इस वजह से कि हम मुनज़्ज़म नहीं है। हमें मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, और ये हमारे अंदर जो काली भेड़े हैं, जो ये हमारे अंदर गद्दार जो घुसा दिए गए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नामों पे। मेरा N51 हल्का है, मुझे पता है आज भी मेरे हल्के में वहाँ का जो अवामी MPA और जो साबका MNA है वो वहाँ पे मीटिंग कर रहा है, ठीक है। उनका कोई बंदा, कोई ग्रुप का बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इन काली बेड़ों को बेनकाब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, हम आपको मजीद मालूमात देते रहेंगे, हमारे साथ बनी रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।